8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जवाब: सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौना से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न दूसरा, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? जवाब: सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। प्रश्न दूसरा, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्र में अंतर्निहित मूल्य बताइए। 1, दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा, सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न तीसरा, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रश्न 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? उत्तर, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा, जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? उत्तर, जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। 3, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1, जंगल 1, दूसरा घर, गृह, आवास, तीसरा बहुत, अधिक। 5, इस परिच्छेद आधारित 2 प्रश्न बनाइए। उत्तर 1, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? दूसरा, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? स्वाध्याय प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उत्तर, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उनकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? उत्तर, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न दूसरा, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए।